सोच के देखिए, आसमान में एक फाइटर जेट और अचानक सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। पायलट के पास फैसला लेने के लिए बस कुछ पल हैं। आज हम उसी एक पल के अंदर की कहानी को समझेंगे, वो टेक्नोलॉजी जो एक पायलट को सही मायने में मौत के मुंह से खींच लाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक धमाका, एक पायलट की जान बचाने का प्रोसेस एक आम बटन दबाने जैसा बिल्कुल नहीं है। ये शुरू होता है एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन से। ये एक ऐसी सीरीज ऑफ इवेंट्स की शुरुआत है जहां हर हिस्सा एक धमाके के साथ काम करता है, सिर्फ एक मकसद से, पायलट को प्लेन से सुरक्षित बाहर निकालना। और ये सब हो रहा है 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर। सोचिए, इस स्पीड पर हवा के थपेड़े और प्रेशर कैसा होगा। ये तूफानी हवा का सामना करने जैसा है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, इतनी ज्यादा स्पीड पर जब हवा एक कंक्रीट की दीवार जैसी लगती है, तो आखिर एक इंसान को सेफ बाहर निकाला कैसे जाता है? यही तो वो इंजीनियरिंग का कमाल है, जिसे आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए, एक फाइटर जेट की बात आती है तो दिमाग में क्या आता है? स्पीड, वेपन्स, स्टेल्थ, यही सब है ना। लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्सा वो है जिसका इस्तेमाल कोई भी पायलट कभी भी नहीं करना चाहता, और वो है इजेक्शन सिस्टम, मतलब पायलट का आखिरी दांव। सोचिए, प्लेन कंट्रोल से बाहर है या उस पर कोई हमला हो गया है। ऐसी इमरजेंसी में पायलट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, इजेक्ट करना। और ये फैसला मिलीसेकंड्स में लिया जाता है। यही फैसला जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बन जाता है। अच्छा, तो अब आती है असली चैलेंज की बात। एक ऐसा सिस्टम जो खुद इतना एक्सप्लोसिव और डेंजरस है, उसको टेस्ट कैसे किया जाए? कैसे आखिर ये पक्का किया जाए कि ये हर बार बिना किसी गलती के बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करेगा? ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग पजल है। और इस चैलेंज का जवाब हवा में नहीं, बल्कि जमीन पर मिला। सही सुना, जमीन पर। हमारे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने एक बहुत ही कमाल का तरीका निकाला, जिससे फाइटर जेट्स के उड़ने के हालात को जमीन पर ही रिक्रिएट किया जा सके। तो मिलते हैं रॉकेट स्लेड से। ये है क्या चीज़? बेसिकली ये पटरियों पर दौड़ता हुआ एक रॉकेट है। सिंपल, इसका बस एक ही काम है, जमीन पर एक फाइटर जेट की स्पीड और प्रेशर को A to Z कॉपी करना, ताकि इजेक्शन सिस्टम को सेफ तरीके से टेस्ट किया जा सके। इसको समझना बहुत आसान है, लेकिन इसकी पावर जबरदस्त है। एक स्लेड होता है, उस पर कॉकपिट जैसा स्ट्रक्चर लगा दिया जाता है और उसे एक लंबे से रेल ट्रैक पर रख देते हैं। फिर पावरफुल रॉकेट्स फायर किए जाते हैं और बस कुछ ही सेकंड्स में ये स्लेड एक फाइटर जेट की रफ्तार पकड़ लेता है। इतना सिंपल, इतना इफेक्टिव। और हाल ही में भारत ने इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। चंडीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में DRDO ने अपने इंडिजिनस यानी स्वदेशी इजेक्शन सिस्टम का सफल टेस्ट किया है। तो चलिए, अब उस मोमेंट के अंदर चलते हैं जब वो इजेक्शन हैंडल खींचा जाता है। तो आखिर होता क्या है? ये एक के बाद एक होने वाली घटनाओं की एक ऐसी सीरीज है जो बिजली की रफ्तार से होती है। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस मिलीसेकंड्स में होता है। सबसे पहले बूम, कॉकपिट की छत, जिसे कैनोपी कहते हैं, एक एक्सप्लोसिव चार्ज से उड़ा दी जाती है। ठीक उसके अगले ही पल सीट के नीचे लगे रॉकेट्स फायर होते हैं और पायलट को सीट के साथ साथ प्लेन से तेजी से दूर फेंक देते हैं। इसके बाद छोटे छोटे सिस्टम्स एक्टिव होते हैं जो सीट को स्टेबल करते हैं ताकि पैराशूट आराम से और आसानी से खुल सके। अब इस टेस्ट के दौरान इंजीनियर्स हर छोटी से छोटी चीज को नाप रहे थे, मतलब कैनोपी ठीक से अलग हुई या नहीं, सीट की सैंगल से किस रास्ते से बाहर निकली, पायलट की जगह जो डमी थी उस पर लगे सेंसर्स ने कितना जी फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, कितनी रफ्तार और कितना प्रेशर रिकॉर्ड किया। इन सभी डेटा पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से एनालाइज किया गया। ये बात बिल्कुल साफ है, इस पूरे प्रोसेस में गलती की जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। सोचो, 1 मिलीसेकंड की देरी या 1 इंच की चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है। और बस इसीलिए ये टेस्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सवाल ये है कि इस सक्सेसफुल टेस्ट का आखिर इंडिया के लिए मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस और पायलट सेफ्टी की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग है। और ये एक गेम चेंजर है।
पहले क्या था, हम इस तरह के इम्पोर्टेंट टेस्ट्स के लिए दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते थे, जिसमें पैसा भी बहुत लगता था और टाइम भी। लेकिन अब हमारे पास ये कैपेबिलिटी खुद है, यानी वो डिपेंडेंसी अब खत्म हो गई है। इसके फायदे बिल्कुल साफ है। पहला, अब नए इजेक्शन सिस्टम्स और तेजी से डिजाइन और सर्टिफाई हो सकते हैं। दूसरा, इससे हमारे फाइटर जेट्स के लिए सर्टिफिकेशन भी जल्दी मिलेगा। तीसरा, डिफेंस टेक में दुनिया भर में इंडिया की पोजीशन और मजबूत होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे हमारे पायलट्स की सेफ्टी और उनका कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ता है। तो आखिर में ये कामयाबी सिर्फ एक टेस्ट का रिजल्ट नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इंडिया की इंजीनियरिंग पावर कितनी बढ़ चुकी है, और ये इस बात का भी प्रतीक है कि हम अपने पायलट्स की सुरक्षा के लिए कितने कमिटेड हैं। और ये पूरी बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस हिस्टोरिक अचीवमेंट के बाद डिफेंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिया का अगला बड़ा कदम क्या होगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।